सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज सोनिया विहार दूसरा पुस्ता मार्केट स्थित समाजसेवी तथा आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल अवस्थी के आवास पर बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। आगामी निगम चुनाव को देखते हुए बनाई गई रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए अपने समर्थकों में प्रियरंजन, राममूर्ति मिश्रा, नीरज कुमार, सागर बब्बर, राशिद भाई, शिव कुमारी तिवारी, रीता तिवारी, शिल्पा सिंह, राजू तिवारी सहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गोपाल अवस्थी ने कहा, मैं सभी आए हुए बुजुर्ग व साथी, मैं बुजुर्गों का बार-बार प्रणाम करता हूँ। सभी साथियों का सम्मान देता हूँ कि आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया और मेरे आप दरवाजे आए और मुझे इसका बड़ा गर्व है आप लोगों पे। पहले भी हम एक बार चुनाव लड़े थे 2002 में। मेरे पीछे कुछ पुराने साथी बैठे हुए हैं जिनसे मैंने पहले भी राय ली थी और आज भी राय लेना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि देखिए अब चुनाव आने वाला है। मैंने 10 साल इस पार्टी को दिए, आम आदमी पार्टी को। मेरा दायित्व बनता है, आप लोगों का सहयोग है। आप लोग मुझे अगर सहयोग करेंगे तो जरूर मुझे कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मुझे मालूम है बिना समाज के कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जब आप लोग मेरे साथ होंगे और आप लोग मेरी कंधे में कंधा मिला के खड़े रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट भी मिलेगा और मैं यहाँ से जीत। और मुझे आज आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही कि आप लोगों का अगर इतने हौसले के साथ मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे विश्वास हो गया कि आगे भी मेरे कदम बढ़ जाएंगे। और हमारे किसी भी भाई को अगर ये लगता है कि मुझे टिकट मिल रहा है तो मैं अवस्थी जी अभी आप लोगों के सामने कहते हैं कि मैं अपने को सरेंडर हो सकता हूँ। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आज चुनाव का समय आ गया है। हो सकता है अगले मार्च में इसी में चुनाव हो जाए। तो मैंने आज इसलिए मीटिंग बुलाई, मुझे पार्टी के कुछ लोगों ने कहा आप आगे चले, तो मैं आज से आगे निकलना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों के घर घर जाना चाहता हूँ। बिना आप लोगों की अनुमति के मैं किसी के घर नहीं जाना चाहता। मुझे अगर आप लोगों की अनुमति मिलेगी तो मैं आगे चलूँगा। बिल्कुल भाई। देखिए पहले अब तक मैं इसलिए पीछे था कि अब तक महिला सीट थी और मैं महिला सीट के लिए आगे नहीं था, क्योंकि हर संगठन में महिलाएं भी होती हैं, उनका भी दायित्व होता है। तो मैं महिलाओं की सीट के लिए टिकट नहीं मांग रहा था। जब जिस दिन से जनरल सीट हुई है उस दिन से मैं आगे आया हूँ। भाई गोपाल अवस्थी आप आगे बढ़ो, भाई गोपाल अवस्थी तो मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों का आदेश होगा तो मैं जरूर आगे चलूँगा। बिल्कुल कामयाब हो गए। मैं जब 2002 में इलेक्शन लड़ा तो मेरे साथ वीरपाल तोमर जी पीछे खड़े हुए हैं, गौरी पंडित जी यहीं कहीं बैठे होंगे, ये पप्पू चौहान है और तोमर साहब है और ये शायद पूरा समाज मेरे साथ था। ये समाज जितना यहाँ इस क्षेत्र का था, लंबरदार हैं, गोपाल सिंह राठौर है, तमाम ऐसे बहुत लोग हैं इसमें, सबके मैं नाम लूँगा तो बहुत लोग हैं। मैं इन लोगों की वजह से 2002 में आज अगर नेता मुझे किसी ने अगर इस कॉलोनी में बनाया था तो इन लोगों की देन थी मुझे, क्योंकि इन लोगों ने 2002 में चुनाव लड़ाया था। और फिर मैं आज आम आदमी पार्टी के साथ, मेरे साथ प्रेम यादव है, पंडित जी हैं, काफ़ी लोगों के सहमति से मैं चुनाव लड़ा था। और आज मैंने 10 साल पार्टी को दिए तो मेरा फर्ज यही बनता है। मार्केट के सुनील प्रधान जी आपके बीच में, मान सिंह तोमर, तमाम ऐसे लोग थे उस समय जिनकी वजह से मैं चुनाव उस समय लड़ा। और आज मैंने 10 साल पार्टी को देने के बाद मैं आप लोगों के सहयोग से पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ।
और आप लोगों का सहयोग होगा तो जरूर मैं आगे चलूँगा। जरूर जीतेंगे। भाई गोपाल अवस्थी जिंदाबाद, भाई गोपाल अवस्थी जिंदाबाद, भाई दुर्गेश पाठक जिंदाबाद, दुर्गेश पाठक जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। भविष्य के निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या योजनाएं हैं? तो पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल, माननीय दुर्गेश पाठक जी जो एमसीडी के प्रभारी हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ मंत्री विधायकगण सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और सोनिया विहार करावल नगर क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये जो मेरा समाज जो है कॉलोनी का, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। आज जो ये मीटिंग की गई इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने पहले 2002 में चुनाव लड़ा था इसी कॉलोनी से जी, तो मैंने समाज से राय ली जी, कि मैं चुनाव मैदान में जाने से पहले मैं समाज के बीच में आना चाहता हूँ। समाज अगर चाहेगा कि आप चुनाव मैदान में आइए तभी मैं आऊँगा और इसीलिए आज मैंने समाज को इकट्ठा किया, अपने संगठन को नहीं इकट्ठा किया, समाज के लोगों को इकट्ठा किया। क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को ये कहेंगे कि क्षेत्र में जो आज जितनी गंदगी है, आज अब 15 साल से एमसीडी का राज है। सोनिया विहार का आपने देखा होगा बुरा हाल है, गलियों में चले जाओ तो कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ केवल उगाई के नाम पर बस खाली ठगा गया इस कॉलोनी को। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी ने इस लायक अगर समझा और अगर लोगों का, मेरे भाइयों का और मेरे मित्रों का और कॉलोनी के बुजुर्गों का मुझे अगर सम्मान मिला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कॉलोनी में जो विकास पड़े हुए हैं, मैं विकास का काम करूँगा। जिस समय जैसे दिल्ली सरकार काम कर रही है उसी आदेश से मैं काम करूँगा। तो पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। तिवारी जी, आप सोनिया विहार के निवासी हैं और साथ में सोनिया विहार के मतदाता भी हैं और यहाँ की समस्याओं से भली प्रकार वाकिफ हैं। क्या कहना चाहेंगे समस्याओं को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ, आज 15 साल से एमसीडी में भाजपा है और कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल निकम्मी सरकार निकली है। मैं यही कहना चाहती हूँ आम जनता से कि आम आदमी पार्टी को ले आए और हमारे दुर्गेश पाठक जी, आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर टिकट लेके आते हैं तो इनके साथ कंधे में कंधा मिला करके हम खड़े होते हैं और इनको भारी बहुमत से जिताते हैं। शुभ नाम जानना चाहता हूँ। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? भविष्य में चुनाव आ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सोनिया विहार की दुर्दशा हुई है, हमारे 5 साल से बीजेपी की एमसीडी है और यहाँ से लेकर पूरे सोनिया विहार में आप देख लीजिए कि कहीं भर भी पानी का निकासन नहीं है जी। पहली बात। दूसरी बात है, अभी लोगों ने मकान बनाया कोरोना काल में। बीजेपी की एमसीडी की जो भी व्यक्ति है, एमसीडी के जो है कम से कम करोड़ों की उगाही हुई है, करोड़ों की उगाही है। सोनिया विहार की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कंधे से कंधे मिला करके आज आप सबने इकट्ठा हुए हो, इसी प्रकार से करके गोपाल अवस्थी को विजयी बनाए और अपना हाथ जमाए और कॉलोनी का उद्धार करें। नीरज गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी के माध्यम से ही बात कहना चाहता हूँ कि गोपाल अवस्थी से मजबूत कार्यकर्ता और सामाजिक व्यक्ति आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है। इनको टिकट मिलती है तो भारी बहुमत से हम सोनिया विहार को जीतेंगे और 15 साल में जो भाजपा है उसको उखाड़ देंगे। धन्यवाद। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की? मैं राजू तिवारी सोनिया विहार दूसरे पुस्ते का निवासी हूँ और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सोनिया विहार का भविष्य है वो अंधकार में है। वो इसलिए अंधकार में है क्योंकि अभी तक बीजेपी एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप बदलाव करके आएंगे और सोनिया विहार में आम आदमी पार्टी की सरकार, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में लाएंगे और हमारे
श्री गोपाल अवस्थी जी को आप अगर यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेंगे एमसीडी में तो हमारी कॉलोनी का बदलाव अवश्य होगा। मेरा नाम शशि भूषण है, मैं चौहान पट्टी से आता हूँ। शशि भूषण जी, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो सर 20 साल से एमसीडी देख रहे हैं, एमएलए और एमसीडी सब इनके हैं, एमपी भी इनके हैं। लेकिन आज आप अगर हिम्मत रखते हैं तो चौहान पट्टी जाकर देखिए, पानी का निकास नहीं है, सारी गलियाँ जो है जैसी तैसी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि गोपाल अवस्थी जी हमारे शुरू के जब से हम इस पार्टी में आए तब से हमारे साथी हैं, मजबूत है, हर तरह से सक्षम है। गोपाल अवस्थी जी को टिकट दिलाएंगे, एमसीडी में आएंगे। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।